ज़रा इस वीडियो को देखो। One of the best thing I do for muscle growth is the exact thing that most lifters avoid. It's prioritizing exercises that have stakes, where failure and embarrassment rate could be high. तो मैं यहाँ पे टिपिकली वो वाली एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है परफॉर्म करनी, स्पेशली जो कंपाउंड मूवमेंट्स है जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइजेस थोड़ी सी सुप्रीम मानी जाती हैं फिटनेस की पर्सपेक्टिव में, बॉडी बिल्डिंग या फिर पावर लिफ्टिंग के पर्सपेक्टिव में। बट अभी मैं ये वाली एक्सरसाइजेस को बहुत कम या ना के बराबर परफॉर्म करता हूँ। उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इन एक्सरसाइजेस का एडवांटेज क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले वो एक्सरसाइज क्या है, वो मूवमेंट क्या है, उसकी बात करना ज़रूरी है। तो इन एनी वे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेस ग्रोथ नहीं देती हैं या फिर इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से आपका नुकसान है किसी टाइप का। जो नुकसान है वो हमेशा ईगो से और ज़्यादा वेट लिफ्ट करके अपनी हैसियत से, उससे नुकसान आता है। सबसे पहले बात करता हूँ इन तीन मूवमेंट्स के बारे में, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइजेस अगर आप एक बेसिक, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस हैं और इनमें ओवरलोड करना बहुत आसान होता है। ओवरलोडिंग एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एडवांटेज है इन तीन मूवमेंट्स को परफॉर्म करने का। आप इसमें साल भर साल अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। थोड़े से वेट के साथ में भी इसके अंदर प्रोग्रेस करना है, अनलाइक डंबल्स। कभी बहुत सारे जिम्स के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल डंबल प्रेसेस की बात कर रहे हो तो सीधा 5-5 kg का जो है इंक्रीमेंट होता है। बहुत ही कम जिम्स के अंदर ऐसा होता है कि 1 या 2 या 2.5 किलो का इंक्रीमेंट हो, सीधा 5 या 10 किलो का इंक्रीमेंट होता है। ऐसा बारबल्स के साथ में नहीं होता है। और फ्री वेट जो कि बारबल्स की मूवमेंट है उनके साथ में ऐसा नहीं है। आप 2.5 किलो से 1 किलो से इंक्रीज़ कर सकते हो अपने वेट को, तो इसके अंदर प्रोग्रेशन करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब आपका बार के अंदर वेट बढ़ने लगे। और बहुत से केसेस के अंदर लोग इन एक्सरसाइजेज में ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं, एक दूसरे को देख के रिकॉर्ड चेज करते हैं कि 200 किलो प्लस करना है, 100 किलो प्लस करना है, 150 किलो प्लस करना है। उसमें कोई बुराई नहीं है, बट बहुत सारे लोग इसमें ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में अपने आप को इंजर कर लेते हैं। और अगर स्पेशली अगर आपका सिर्फ गोल है बॉडी बिल्डिंग का, तो हो सकता है ये मूवमेंट्स उतनी हेल्पफुल ना हो आपको जितनी कि और मूवमेंट्स जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। फिर अगर आप पावर लिफ्टिंग गोल्स हैं आपके, स्ट्रेंथ गोल्स हैं आपके, तो ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प कर सकती है। बट ये एक्सरसाइजेस कॉस्ट के साथ में आती है। सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो एक टर्म यूज़ होती है, स्टिमुलस टू फटीग रेशो। मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज आपको कितना थकाती है, कितना फटीग करती है, और उसके बदले में कितना स्टिमुलस देती है आपके मसल को। तो ये जो कंपाउंड मूवमेंट्स है, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, आपकी बॉडी पे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फिटिगिंग होती हैं। और फिटिगिंग होने के साथ साथ इसका जो स्टिमुलस है, जैसे मैं बाकी की एक्सरसाइजेस की बात करूँ, जैसे डंबल प्रेसेस है, या फिर अगर हम स्क्वाट्स के साथ में कंपेयर करें तो हैक स्क्वाट है, या स्मिथ मशीन स्क्वाट है, या लेग प्रेस है, उसमें भी आपके क्वाड्स को, आपके मसल को उतना ही स्टिमुलस मिलता है। पर उतना ज़्यादा फिटिगिंग नहीं होती वो वाली एक्सरसाइजेस जितनी कि ये फ्री वेट मूवमेंट्स है। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम बेंच प्रेस के अंदर ऑलमोस्ट 100 kg को क्रॉस कर रहा था, तो अगर आपके पास सपोर्टर है, आपके साथ में कोई आदमी अवेलेबल है जो कि आपके रेप को फेल होने पे आपको सपोर्ट कर पाए, तो आप कॉन्फिडेंटली उस मूवमेंट को कर सकते हो। बट क्या अगर आप अकेले ट्रेन कर रहे हो तो फिर क्या करोगे? फियर फैक्टर रहता है, मन के अंदर एक डर रहता है कि यार अगर ये फेल हो गया फिर तो वो वेट आपके ऊपर गिर सकता है और आप अपने आप को सीरियसली इंजर कर सकते हो। तो ग्रोथ के लिए क्या ये कॉस्ट पे करना सही है? अगर हम डंबल प्रेसेस की बात करें तो आपको स्टिमुलस तो सेम मिलता है, पर उसके साथ साथ में अगर आपका कोई रेप फेल हो जाए तो आप डंबल्स को आराम से नीचे रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रेप फेल हो जाए तो बहुत कम चांस है कि आप अपने आप को इंजर कर लोगे। तो बात करता हूँ कि मेरा क्या टेक है इन एक्सरसाइजेस के ऊपर। मैं आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर एक प्रो टिप देता हूँ। वो वाली एक्सरसाइज चूज करो जिसके अंदर कि आप प्रोग्रेस आसानी से कर पाओ, पर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपके मसल को स्टिमुलेट करती है। इनको इजीली और सेफली परफॉर्म कर सकते हो बिना ईगो लिफ्टिंग के। और स्पेशली अगर आपका बॉडी बिल्डिंग गोल है ना, हाइपरट्रफी गोल है, तो आइड सजेस्ट कि आप डंबल्स और मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करो। तो रिसेंटली यही सबसे बड़ा चेंज मैंने अपनी ट्रेनिंग में किया कि मशीन बेस्ड वर्कआउट, डंबल बेस्ड वर्कआउट को ज़्यादा ऐड करा, जिसके अंदर कि आप ओवरलोड भी आसानी से कर सकते हो और आपके इंजर्ड होने के भी चांसेस बहुत कम है। डेडलिफ्ट की जगह मैं स्टिफ लेग या रोमेनियन डेडलिफ्ट को परफॉर्म करता हूँ, और हफ्ते में एक आध बारी हाइपर एक्सटेंशन भी परफॉर्म करता हूँ। साथ में स्क्वाट्स की जगह मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स या लेग प्रेसेस को परफॉर्म करना प्रेफर करता हूँ।
और बेंच प्रेस की जगह डंबल प्रेसेस या फिर मशीन प्रेसेस करता हूँ। ये एक्सरसाइजेस के अंदर ओवरलोड करना भी आसान है और आप इंजरी होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो जो मैंने रील के अंदर बोला है एक्सरसाइजेस विच हैव स्टेक्स, वो रील बनाने को तो अच्छा लगता है, पर अगर प्रैक्टिकली देखो लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ सस्टेन करती है, और स्पेशली अगर आप बॉडी बिल्डिंग के साथ में ज़्यादा कंसर्न हो, हाइपरट्रफी के साथ में आपका जो है वो मेन गोल है, तो वहाँ पे ये वाली एक्सरसाइजेज जिनकी मैंने बात की वो ज़्यादा बेटर है परफॉर्म करना। आज आके अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि आपको अपने गोल्स को डिसाइड करना है। बिग थ्रीज कंपाउंड मूवमेंट्स बुरे नहीं हैं, इनफैक्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, और अपनी बॉडी को पहचानिए, अपने गोल्स को देखिए। और मेरी एक्सपीरियंस है, अगर आपका गोल जो है वो प्योरली बॉडी बिल्डिंग है, यू कैन गेट सेम रिजल्ट्स विद मशीन्स एंड डंबल्स, इनफैक्ट बेटर रिजल्ट्स। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।